से पूछें कि मैं अगर बन गया एमएलए तो मैं क्या दूंगा। आपको अर्ज करूं कि ये आपने जो मुझसे सवाल पूछा ये मेरे कद से काफी ऊंचा सवाल है। इट इज बियॉन्ड माई लेवल, क्योंकि मुझे अभी पार्टी में 3 दिन हो गए हैं। तो ये किसी सीनियर लीडर से आप पूछते तो वो इसका जवाब सही दे पाते। अलबत्ता चोरी करके वो उनका मुआद ही ले गए, ये बात क्या है वजनदार? इज इट बिलीवेबल? Is it believable? You just imagine. As a politician, I am not replying your question, but this is just you imagine. Is it possible that somebody has theft their manifesto? और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैं एमएलए बन जाता हूँ 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, साल के बाद, आप ही लोग मुझे कहेंगे इसी मैदान में लाके कि आप फेल हो गए, तो मैं आप ही के सामने इस्तीफा पेश। ये प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस हमारे सामने, आपके सामने, ठीक है। मियाँ खानदान के सामने इसको कंपटीशन है, क्योंकि लारवी खानदान जो है 1962 से यहाँ पे जीते आ रहे हैं। 1962 40 साल जो है 45 साल यहाँ पे एनसी का राज रहा है, एनसी की सीट रही है। कल का बंदा यहाँ पे आता है, यानी कुछ ही दिन हो गए पीडीपी में, क्या ये मियाँ मेहर के सामने खड़ा उतर पाएगा या नहीं? ये ऑलमोस्ट जब यहाँ पे ग्राउंड पे बात करते हैं मियाँ अल्ताफ की तरफ सब है, लोग कहते हैं मियाँ अल्ताफ ने जो भी दिया सब कुछ दिया, जो भी है यहाँ पे मियाँ अल्ताफ ने दिया। अब नया क्या आप देंगे जिससे आपको आपकी तरफ लोग रागिब हो? अब रिलीजियस के नाम पे वोट्स डाले जा रहे हैं या रिलीजियस के नाम पे कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि सुनने में आया कि आप भी एक रिलीजियस से ताल्लुक रखते हैं, आपकी भी पीर मुरीदी है। जो ही धारा 370 खत्म हुआ उसके बाद तुरंत ही डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट की गई। डिलिमिटेशन में बहुत सारे ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जिनको एसटी रिजर्व करा दिया, जिनमें से एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको एसटी रिजर्व करार दिया गया। जो ही ये एसटी रिजर्व करार दिया गया तो हर एक पार्टी में ये खदशा था कि आखिर हम किस कैंडिडेट को मैदान में, खासकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की। अगर हम कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, यहाँ पे हमेशा की तरह पीडीपी और एनसी में कांटे की टक्कर होती है, और जो ही डिलिमिटेशन हुई तो पीडीपी को यही खदशा था कि आखिर हम किसको मैदान में उतारें। 4 दिन पहले पीडीपी ने एक कैंडिडेट को मैदान में उतारा जिसका नाम है सईद जमात अली। बात करने की कोशिश करेंगे आखिर यही पीडीपी को नजर आया, अगर ये नजर आया तो आखिर इसमें क्या कुछ खास बात है जो मेहर अली के सामने खड़ा उतर पाएगी। ये भी ऑफिशियली एनसी ने कंफर्म नहीं किया मियाँ अल्ताफ के बेटे कल इलेक्शन में आएंगे। फिलहाल के तौर पर सोर्सेज के हवाले से यही खबर है कि मेहर अली जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, यानी मेहर अली के सामने जो है वो जमात अली होंगे। क्या कुछ रहेगा ये प्रोसेस, मेरे साथ जमात अली है। आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बिजी शेड्यूल में आपने वक्त दिया। इलेक्शन प्रोसेस है और महबूबा मुफ्ती ने आपको खुद इनविटेशन दी और आपने ये भी कहा है कि मुझे ऑफर्स बहुत मिले कि आप कंटेस्ट कीजिए इलेक्शन, मगर आपने पीडीपी ही चूज क्यों की? बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इस चैनल पर बुलाया और बात करने का मुझे मौका मिला आपसे। बेसिकली मैं बचपन से ही जब होश में आया स्टूडेंटशिप, उसके बाद मैं मुलाजिम हो गया जम्मू कश्मीर फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो आई रिटायर्ड एज चीफ अकाउंट्स अफसर। तो ये सोशल वर्क करने का मुझे पहले से ही शौक था। तो दौरान इस मुलाजमत के भी जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता था मैं अपने इलाके की फलाह व बहबूद के लिए जो ये पॉलिटिकल वर्कर्स होते थे इनको रास्ता दिखाता था, लोगों के सोशल वर्क करता था। तो 2002 के बाद जब यहाँ पे जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब रियासत के वज़ीर आला बने, तो उस वक़्त हर शख्स के लिए, हर आम और ख़ास शख्स के लिए सरकार के दरवाजे खुले हो गए और लोगों के मसाइल हल होने में कोई कमी बाकी नहीं रही। बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठाए गए, बड़ी बड़ी सड़कें उठाई गई। खासकर मेरे गांव में भी 2004 में रोड बना, पहली बार 3 पंचायतों पर मुश्तमिल है ये, वलीवार ए, वलीवार बी, वलीवार सी। और 2004 या 5 में हमें सड़क कनेक्टिविटी हुई जिससे, और 2008 के बाद मुसलसल वहाँ पे गाड़ी मुकाना जाना शुरू हुआ। फिर उसके बाद इलाके के मसाइल, बिजली, पानी, अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल, क्रिएशन ऑफ स्कूल, सोशल वर्कर्स के ये सेंटर्स वगैरह, तो हम लोग भी उस तरक्की के एरिया में दाखिल हुए। तो वो एक मुझे कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मैंने मैक्सिमम दरबारों में नौकरी की है और जितनी भी सरकारें चली, जितनी भी पार्टियों ने हुकूमत चलाई, उसमें मुझे सबसे सिनारी दौर मुफ्ती साहब का लगा। पॉलिटिकली भी, डेवलपमेंट
के हिसाब से भी और लोगों को राहत पहुंचाने के हवाले से भी, चाहे ये राहत पॉलिटिकल हो, चाहे ये राहत डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के हवाले से हो, या ये राहत बाकी मामला में हो, क्योंकि आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो काफ़ी हद तक मुफ्ती साहब ने इनको पुरसुकून किया और स्ट्रीमलाइन किया। सो मेंटली मैं इन्फ्लुएंस मेरे दिमाग पर किया हुआ था मुफ्ती साहब ने। पर रिटायरमेंट के बाद सच मुझे इस एक्चुअल पॉलिटिक्स में आने का कोई शौक नहीं था, इलेक्शन लड़ने का कोई शौक नहीं था, लेकिन मैं साथ साथ अपने जो सोशल वर्क थे उनमें जो ये बच्चे पॉलिटिकल वर्कर्स या ये जो इलाकों के काम करवाते हैं बरसत पैकार है, इनकी रहनुमाई करता रहा और आज भी करता रहूंगा। आपको लगता है कि आप एनसी के सामने खड़ा उतर पाएंगे? क्योंकि 1962 से पहले निजामुद्दीन, फिर मियां बशीर, फिर मियां अल्ताफ, अब मियां मेहर, लगता है कि आप इनके सामने खड़ा उतर पाएंगे? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, जहां तक हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक है या मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक है, वो एक रिलीजियस फिगर भी है और एक कम्युनिटी के नहीं बल्कि सब कम्युनिटी उनको मानती है। इसी लिहाज से वो पॉलिटिकल बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर भी रहे। उनका जम्मू और कश्मीर की सियासत पर बहुत असर रहा है, सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि पूर्व जोड़ी और रियासत के बाकी हिस्सों में भी। लेकिन अब फिर आप कहेंगे कि आपने कैसे जैसे लड़ने की, मैंने आपसे पहले कहा कि पॉलिटिकली मैदान कारगर में आने के लिए मेरा कोई इरादा नहीं था और हालिया इलेक्शन ने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि मुझे उतरना चाहिए इलेक्शन में। जब मैंने ये माइंडसेट बनाया फिर मैंने अपने लोगों से शेयर किया, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं मैं इलेक्शन में लड़ूंगा। लेकिन कंगन के लोगों ने, कंगन की आवाम ने, कंगन के गुरबात लोगों ने, वो लोग जो मुझे जानते थे उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया और मुझे लोगों ने लाया इलेक्शन लड़ने के लिए, मैं खुद नहीं आया। शायद ये खबर मोहतरमा महबूबा जी तक पहुंची होगी या चूंकि मोहतरम बशीर मीर साहब जो हैं वो काफ़ी इस इलाके की सियासी सूरत हाल से बाखबर हैं, तो उनको भी लगा होगा कि मेहर जी के मुकाबले में अगर हम इसको उठाएं तो शायद ये फेस कर सके। बाकी रहा डर का सवाल, डर की बात नहीं है। अगर मुझे ऊपर से ठोसा गया होता, अगर मेरे कोई पॉलिटिकल मोटिव्स होते, अगर मेरा कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल होता या कुछ इस किस्म के मामले होते, चूंकि मैं पहले भी पब्लिक का सेवक हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह पब्लिक का सेवक रहूंगा, और मुझे ज्यादा खुशी होती है आम लोगों में बैठने की, आम लोगों के बारे में बातें करने की, आम लोगों के मसाइल हल करने की, गरीब गुरबात के मसाइल हल करने की, मुझे ज्यादा शौक यही रहता है। आपको लगता है अब कि रिलीजियस के नाम पे वोट्स डाले जा रहे हैं या रिलीजियस के नाम पे कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जाए? क्योंकि सुनने में आया कि आप भी एक रिलीजियस से ताल्लुक रखते हैं, आपकी भी पीर मुरीदी है। देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं भी पीर खानदान से, सैयद खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे खानदान की भी गदियाँ हैं, ज़्यादा नशीन हैं। मेरे नाना सैयद पीर अकबर शाह जम्मू कश्मीर की मशहूर शख्सियत हैं, मेरे दादा, लिहाजा हम भी सैयद खानदान से। उसके अलावा जनाब हजरत सैयद उस्मान शाह अलमारूफ नांगाबाजी साहब जो हैं वो मेरे, उनकी जो साहबजादी है उनके साथ मेरी शादी हुई है, तो वो भी मेरा बैकग्राउंड है। और जो नांगा सरकार हैं उनका इस खानदान में पीर मुरीदी का उनका भी असर है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए पीर ने आपको खड़ा किया? नहीं, ये बात नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं मजहब को या पीरी मुरीदी को अपने लिए, अपनी कंजप्शन के लिए नहीं लाऊंगा। क्योंकि आप पब्लिक नुमाइंदा बनना चाहते हैं, मैं गरीब लोगों के पास जाऊंगा, जिन लोगों ने मुझे आने की दावत दी उनके पास मैं जाऊंगा, मैं लोगों से वोट मांगूंगा और मेरी अपनी जो सलाहियत मुझ में है या नहीं है वो मैं लोगों के सामने रखूंगा। शायद इसलिए लोगों ने भी मुझे पसंद किया या लोगों ने मुझे यहाँ लड़ने के लिए तैयार किया। पहला कंटेस्ट कर रहे हैं आप, पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हो और सियासत में भी शायद पहला ही कदम है पीडीपी में ज्वाइनिंग। बेटा, मुझे 3 दिन हो गए सियासत ज्वाइन किए हुए थी और डायरेक्टली मैंडेट मिलना आसान बात नहीं है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि रिलीजियस के नाम पे आपको मैंडेट दिया गया, आप पीर है कि आपके पास फ्लो है लोगों का? नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास जहाँ तक हम बात करें मेहर अली या मियाँ साहब की फैमिली की, तो जितना उनका यहाँ सिलसिला है मेरे पास तो उतना सिलसिला मेरे पास नहीं है, ठीक। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूँ कि मैं पीरी मुरीदी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी क्या कहते हैं इसको जात पात को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने सोशल वर्क को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ और मैं गरीबों की अपग्रेडेशन को के लिए काम करूंगा, मैं उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। और जो मैंने आज तक सोशल वर्क किया है वो लोगों की नजरों में है, दैट इज प्रैक्टिकली व्हाट यू कैन डू। आपने क्या किया सोशल वर्क?
मैंने अपने इलाके में सबसे पहले 2 हाई स्कूल बनवाए, सड़कों का जाल बनवाया, 20 प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल सैंक्शन करवाए, 50 के करीब बालवाड़ी सेंटर करवाए, लालबाग मोहन मर्ग सड़क सैंक्शन करवाई, त्रागबल रोड सैंक्शन करवाई, इलाका चोट वाली वार्ड जो है, अच्छा चोट वाली वार्ड में एक वो स्कूल मैंने सैंक्शन करवाया, ठीक, KGP जिसको कहते हैं, चांसल गुलापुरा में सड़कों का जाल बिछवाया, वक्त पर हर अफसर के पास गए, DPR बनवाए, प्रोग्राम्स में अप्रूव किया, क्योंकि मैं लॉ जानता हूं, मैं कानून जानता हूं, मैंने जो कुछ किया वो अंडर प्रोसीजर किया, कॉन्स्टिट्यूशनली किया। और चूंकि पिछले 10 साल से कोई सियासी पार्टी बरसर इक़्तिदार नहीं थी, सारा कुछ अफसरों के हाथ में था, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में था, और ब्यूरोक्रेट्स ने प्रैक्टिकली आके इलाकों का दौरा किया और जो भी जमीन क्लेमें थी उन्होंने उनको रिकमेंड किया। यह है अब कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी है, मियालतक में ऑलमोस्ट जब यहाँ पे ग्राउंड पे बात करते हैं, मियालतक की तरफ सब है, लोग कहते हैं मियालतक ने जो भी दिया सब कुछ दिया, जो भी है यहाँ पे मियालतक ने दिया। अब नया क्या आप देंगे जिससे आपको आपकी तरफ लोग राग़िब हो जाएंगे? देखिए जी, जहां तक हमारे ब्लॉक का ताल्लुक है, जब मैंने कामों का जिक्र किया तो वो मेरे लोग जानते हैं वो किसने, मैं मियां अल्ताफ साहब से मुकाबला नहीं करता हूँ। कंगन में आज तक जो भी दिया होगा जाहिर है वो उन्हें दिया होगा, क्योंकि वही यहाँ के हाकिम थे, मिनिस्टर थे, MLA थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। आप मुझसे पूछें कि मैं अगर बन गया MLA तो मैं क्या दूंगा, तो मेरे जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे जहन में हैं, यहाँ जो वलीवाड़ से लालमर्ग मोहनमर्ग रोड है, इसको मैं इंशाल्लाह कंगन के साथ लिंक रहूंगा वाया अंदरवन, और ये रोड यहाँ से सोनामर्ग जाएगी। सोनामर्ग 6 महीने टूरिस्ट सीजन रहता है, सोनामर्ग को 12 महीने टूरिस्ट सीजन करवाऊंगा, क्योंकि 6 ऑलरेडी है नहीं है, तो अगर है तो हम और उसमें कोशिश कर लेंगे। उसके अलावा जो यहाँ के गरीब गुरबात है, ठीक है, उनको चाहे वो ST हैं चाहे वो नॉन ST हैं, उनकी अपग्रेडेशन के लिए काम कर लूंगा। यहाँ बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, JNK गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे हमायत है, उसमें 1,25,000 लोगों को ट्रेन करके 70% गारंटेड जॉब वारंटेड ट्रेनिंग से वो करवाऊंगा। क्या कहते हैं, उम्मीद में लोगों को ट्रेनिंग करवाऊंगा, कोचिंग सेंटर्स खोलूंगा, लोगों को KS IAS की तैयारी करवाऊंगा, जो वो स्टफ होगा। यूथ को मैं एम्पावरमेंट करूंगा, यूथ के लिए फील्ड्स प्ले ग्राउंड्स के लिए हम करूंगा। गरीब गुरबात जो हैं, जो पीलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनके लिए बिजली माफ करवाने के लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश कर लूंगा। उसके अलावा जो ये ये एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत होगी, और लोगों के जो भी प्लान बनेंगे, जो भी लोगों की डिमांडें होंगी, जो भी गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, प्लानिंग वाले अप्रूव कर लेंगे, जाहिर है मुतलका MLA के कॉन्फिडेंस से होगा, उसको लोगों के घरों में और छुप के ही नहीं होगा, बल्कि वो चौकों में बैठ के इंशाल्लाह हम आम चौकों में बैठ के वो प्लान बनाएंगे और लोगों के सामने रखेंगे। चाहूंगा, मुझे नहीं लगता है कि आपसे पूछना चाहिए, मगर मैं जरूर पूछूंगा अगर आप जवाब दे पाएंगे। कल महबूबा मुफ्ती ने मैनिफेस्टो जारी किया, और आज उमर अब्दुल्ला से बात हुई, अभी कुछ ही देर पहले उमर अब्दुल्ला से बात, उन्होंने कहा कि मेरा मैनिफेस्टो किसी ने चोरी लिया, कट एंड पेस्ट लगाया, कुछ 19-20 का फर्क भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? और ऊपर से महबूबा मुफ्ती ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि अगर NC मेरे LNS मेरे एजेंडे को एक्सेप्ट कर लेती है तो मैं सारी सीट्स NC को देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से उमर अब्दुल्ला कहता है कि इन्होंने मेरा ही एजेंडा चोरी लिया तो मैं क्या LNS करूंगा। इस बारे में देखिए जी, मैं आपको अर्ज करूं कि ये आपने जो मुझसे सवाल पूछा, ये मेरे खाद से काफी ऊंचा सवाल है। इट इज बियॉन्ड माय लेवल, क्योंकि मुझे अभी पार्टी में 3 दिन हो गए हैं, तो ये किसी सीनियर लीडर से आप पूछते तो वो इसका जवाब सही दे पाते। अलबत्ता मैं यहाँ आम कॉमन बात करूंगा आपसे, आप पूरे आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर महबूबा मुफ्ती ने अगले दिन, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी ने अगर अपने पार्टी का मैनिफेस्टो एक दिन पहले इजरा किया, ठीक है, उसके एक दिन बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने या उमर अब्दुल्ला साहब ने अपना मैनिफेस्टो इजरा किया, तो आप अंदाजा लगाओ कि जब बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मैनिफेस्टो बाहर आया तो 2 दिन पहले चोरी कैसे हो गई? क्या उमर अब्दुल्ला साहब का दफ्तर इतना कमजोर है कि महबूबा जी के बंदे वहां से चोरी करके वो उनका मुआद ही ले गए? ये बात क्या है वजनदार? इज इट बिलीवेबल? Is it believable? You just imagine. As a politician, I am not replying your question, but this is just you imagine. Is it possible that somebody has theft their manifesto? And ma'am has announced this manifesto 2 days earlier. How it is possible? हाँ, this can be possible कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई उनका आइटम चुराया होगा या उनके मैनिफेस्टो से उठा के अपने मैनिफेस्टो में डाला होगा जो पब्लिक इंटरेस्टेड होगा। दिस पॉसिबिलिटी कैन बी देयर। पार्टनर है इसमें कि कुछ लोग फॉरेस्ट में
कैजुअल लेबर की पोजीशन पे या डेली वेजर की पोजीशन पे लगाए गए 2014 में, और आज उनको निकाला गया। तो इंशाल्लाह मैं उनका जो मसला है वो भी उठाऊंगा और उनका रिकॉर्ड देख के उनके साथ जो नाइंसाफी है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा यहाँ पे ये बाबा कनाल है, बाबा कनाल पहले भी फंक्शनल थी, लाखों कनाल जमीन जो थी वो इरिगेट होती थी, तो इस बाबा कनाल में बहुत सारे डैमेजेस हैं और ये फंक्शनल नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा ताकि बाबा कनाल जो है इसको जहां कस्टमर से जहां से ये निकलती है वहां से लेके बोरस लार तक इसको फंक्शनल बनाया जाए। इसका प्रोजेक्ट बनवाऊंगा और इसको फंक्शनल बनवाऊंगा जिससे ये जमीन का जो मामलात है, बागात के जो मामलात हैं वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे और हजारों लोग जो हैं जिनको रोजगार का मौका मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट मसला जो है नाला सिंध जो है ये कंगन से लेके गांधरबल तक, इसमें गरीब गुरबात पलते थे, जो भी इसमें काम होता था रेत बाजरी का वो गरीब गुरबात करते थे। इसके अब टेंडर हो गए हैं, बाहर की फर्मों को ये टेंडर दिए गए हैं और लोकल मजदूर या लोकल लोगों को अब यहाँ काम करने का मौका नहीं मिल रहा है और उन लोगों की रोजी रोटी छीनी गई है। मैं इंशाल्लाह हतुल इम्कान कोशिश कर लूंगा कि उनको अपनी पोजीशन पे वापस लाया जाए, मशीनें यहाँ से निकाली जाएं और वही गरीब गुरबात जो हैं वो अपनी रोजी रोटी के मामले में दोबारा जुड़ जाएं। फिर एक और है, फॉरेस्ट एक्ट के तहत कुछ लोगों को जमीनें दी गई थी, उनको अलाट की गई थी, तो वो कागजी हद तक ही वो मामलात रहे, उस पर अमल नहीं हुआ, बुनियादी तौर उस पर अमल नहीं हुआ। इंशाल्लाह वो अमल जो है वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा। एक और मामला है कि 1996 में एक ऑर्डर निकला था जिसके तहत, जिस ऑर्डर का मफहूम ऐसे था कि जो भी डेली वेजर लगाए गए उनके अगर मुसलसल 7 साल उनकी नौकरी हो गई है तो उनको सरकारी महकमों में रेगुलर किया जाए, और हजारों ऐसे लोग जो हैं वो रेगुलर हुए। तो पिछले कई सालों से इस पर बड़े क्राइसिस हो रहे हैं, डेली वेजरों के बड़े क्राइसिस हो रहे हैं। इंस्टेड ऑफ देयर रेगुलराइजेशन उनको निकाला जा रहा है, तो उनके जो मसाइल हैं वो मेरी तरजीहात। उसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में है, उसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उसमें बालबाड़ी वर्कर्स हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो अनएरियम तनख्वाह मिलती है उसके अपग्रेडेशन की बात है, ओल्ड एज पेंशन के अपग्रेडेशन की बात है। मैं आपसे वही बातें करता हूं जो कानूनी ठीक है, जो मुमकिन है, जो एक नुमाइंदा करवा सकता है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपसे कह रहा हूँ इंशाल्लाह इन सब चीजें ये मेरी तरजीहात में रहेंगी और ये मैं करके और करवा के रहूंगी, क्योंकि 10 सालों के बाद इलेक्शन होने वाला। लास्ट में आप क्या यूथ से मैसेज देने के, यूथ से कुछ स्पेशल प्रॉमिस? बेटा मैं ये कहूंगा कि मेरा मुद्दा ही है यूथ एंड पोर, ठीक। यूथ से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारा यूथ ही कौम का मुस्तकबिल है। यूथ से मैं कहूंगा कि ये जो आज चांस आपको मिला है ये आइंदा शायद कभी ना मिले। आओ एक बार इस चांस को अवेल करो, मुझे मौका दो और फिर देखो। और ये मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मैं एमएलए बन जाता हूं 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, साल के बाद आप ही लोग मुझे कहेंगे इसी मैदान में लाके कि आप फेल हो गए, तो मैं आप ही के सामने इस्तीफा पेश। ये प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस हमारे सामने, आपके सामने। सैयद जमात जिसको कुछ ही दिन हो गए पॉलिटिक्स में और पीडीपी ने इसको मैंडेट दिया है और वो भी एक बड़े खानदान के सामने इसको कंपटीशन है, मियाँ खानदान के सामने इसको कंपटीशन है, क्योंकि लारवी खानदान जो है 1962 से यहाँ पे जीते आ रहे। पहले मियाँ निजामुद्दीन, फिर मियाँ बशीर और फिर मियाँ अल्ताफ। अब सोर्सेस के मुताबिक जो है अब मियाँ मेहर जो है वो मैदान में आएंगे। यानी कुल मिला के अगर हम देखें 1962 40 साल जो है 45 साल यहाँ पे एनसी का राज रहा है, एनसी की सीट रही है और कल का बंदा यहाँ पे आता है। यानी कुछ ही दिन हो गए पीडीपी में, क्या ये मियाँ मेहर के सामने खड़ा उतर पाएगा या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल आएगा। और हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।